नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि पार्किंसन रोग क्या है। तो ये एक प्रकार का न्यूरोडिजेनरेटिव रोग है जिसमें दिमाग के एक हिस्से में सब्सटेंसिया नाइग्रा जो होता है उसकी कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। यह कोशिकाएं डोपामिन नाम का रसायन बनाती हैं जो शरीर में गति नियंत्रण और मूड के लिए इफेक्टिव होता है। तो जब डोपामिन कम हो जाता है और शरीर में कंपन, जकड़न और गति की कमी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो पार्किंसन समझने के लिए कुछ मुख्य जो है लक्षण हैं वो है, पहला है रेस्टिंग ट्रीमर। रेस्टिंग ट्रीमर मतलब आराम की अवस्था में भी मरीज का हाथ पैर कांपता रहता है। दूसरा है रिजिडिटी मतलब मांसपेशियों में जकड़न, स्टिफनेस, ऐंठा रहेगा पेशेंट। ब्रेडिकार्निया मतलब गतियों का धीमा होना, चेहरा कम भावुक लगता है और मरीज का गति जो ठीक से पकड़ नहीं पाता। पोस्चुरल इंस्टेबिलिटी, चलने में अस्थिरता रहती है, मरीज को गिरने की संभावना रहती है। आता है बताता है डॉक्टर साहब हम लोग गिर जाते हैं चलते हुए। चूँकि सब मोटर सिस्टम का है, तो डोपामिन की वजह, रिसेप्टर की वजह से इसमें मोटर के लक्षण ज़्यादा आते हैं। कुछ गैर मोटर लक्षण भी होते हैं जैसे डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर, कॉग्निटिव डिक्लाइन, याददाश्त की समस्या होती है, कब्ज होता है मरीज को, सूंघने की क्षमता कम हो जाती है और पेशाब रोकने की क्षमता कम हो जाती है। तो ये 4-5 जो है मोटर लक्षण है। और गैर मोटर लक्षण में डिप्रेशन है, अवसाद है, नींद में गड़बड़ी है, याददाश्त की समस्या है, कब्ज है और लॉस ऑफ स्मेल है और मूत्र संबंधी समस्या होती है। ये अधिकतर थोड़ा एज के बाद 40-45 के बाद ही शुरू होता है और बढ़ते बढ़ते फिर 60 के ऊपर मैक्सिमम मरीजों को दिखने लगता है। तो इसका सटीक कारण अभी तक नहीं पता है कि क्यों हुआ। तो मैक्सिमम पार्किंसन को हम लोग कहते हैं इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज। कुछ मरीजों में स्ट्रोक के बाद अगर सब्सटेंसिया नाइग्रा इन्वॉल्व हो गया तो उनमें पार्किंसन के लक्षण आ जाते हैं। दूसरा है जेनेटिक, कुछ में फैमिलीज में बीमारी चलती रहती है। फिर है बढ़ती उम्र के साथ साथ दिमाग का क्षय होना शुरू हो जाता है और ये 60 साल की उम्र में मरीजों में आ जाता है। कुछ न्यूरोटॉक्सिन है, जो जहरीली धातु या कुछ केमिकल्स का एक्सपोजर होगा तो उससे। कुछ मरीजों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा हो गया या माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन ज़्यादा हो गया तो उनमें ये सब मिलता है। इसका कोई विशेष टेस्ट नहीं होता कि पार्किंसन का हमें टेस्ट करा लेंगे तो पता चल जाएगा। ये आपको डॉक्टर ही अपने क्लिनिकल बेसिस पे, डॉक्टर लक्षणों के आधार पर, आपकी हिस्ट्री के आधार पर आपके कुछ साइन देखता है, जैसे ब्रेडिकाइनेजिया है, रिजिडिटी है, इसमें कागविल रिजिडिटी होती है, ये सब टोन जो है बॉडी का ये सब देखता है। उसी के आधार पर आपकी डायग्नोसिस बनाता है। कभी कभी कुछ मरीजों में डेट स्कैन की जैसी जांच उपयोगी होती हैं। तो दवाओं का नाम मैं बता देता हूँ। मैं डोज जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं बताता, नहीं मरीज लेकर खाना शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर ने दवाई बताई है। तो ये लक्षणों पर काम करती है लेकिन ये रोग की प्रगति को नहीं रोक पाती। जैसे लीवोडोपा, कार्बिडोपा, डोपामिन अगोनिस्ट, माओ इनहिबिटर हैं, कुछ COMT इनहिबिटर हैं। ये रोग की प्रगति को नहीं रोकती हैं, लक्षणों पर काम करती हैं। और जिसमें ये सब दवाइयाँ नहीं काम करती, अब एक नई वो आ गई है, इनमें सर्जरी आ गई है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। इसमें मस्तिष्क में भी इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, इसको कहते हैं DBS सर्जरी। इसमें न्यूरोसर्जन आपके मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड लगा देता है जिससे आपको इससे रिलेटेड लक्षण बहुत कम पाए जाते हैं। अब मरीज को इसमें कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराया जाता है, उसके घर वालों को बताया जाता है। पहला तो फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और संतुलित आहार। तो ये देखा गया है, कुछ स्टडीज में देखा गया है, अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें तो मरीज का डोपामिन बढ़ता है और ये पार्किंसन को बेहतर बनाता है, लक्षणों में सुधार होता है। अब किसे जोखिम अधिक है, किसको पार्किंसन हो सकता है, तो अगर किसी की उम्र 60+ है तो उसे पार्किंसन हो सकता है। दूसरा, मेल्स में ज़्यादा पाया गया है। जेनेटिक हिस्ट्री है, अगर मदर फादर में किसी को पार्किंसन है तो बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
बाकी जो किसानों में कुछ में देखा गया है जो पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं या हैवी मेटल, जैसे पीतल की फैक्ट्री में काम कर रहे, बैटरी वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनमें पार्किंसन के लक्षण ज़्यादा देखे गए हैं। अब लोग पूछते हैं कि एल्जाइमर और पार्किंसन एक ही हैं? दोनों न्यूरो डिजेनरेटिव हैं, लेकिन दोनों में अंतर अलग अलग है। एल्जाइमर में कॉग्निटिव डिक्लाइन पहले होता है, मतलब मरीज की याददाश्त पहले ही चली जाती है और उसके बाद सारे सिम्टम आते हैं। लेकिन पार्किंसन जो है, मरीज की शुरुआत में याददाश्त बनी रहती है, लेकिन उसके हाथ पैरों में दिक्कत आनी शुरू होती है। तो कुछ मरीजों में पार्किंसन में 10 साल पहले ही सूंघने की क्षमता कम होने लगती है और उसके बाद मोटर सिम्टम आते हैं। तो अगर कोई पेशेंट आए 60 साल के आसपास का है तो सब चीज़ें एक्सक्लूड करके एक भी सोचना चाहिए कि एनास्मिया में बी द फर्स्ट प्रेजेंटिंग फीचर ऑफ पार्किंसन डिजीज। तो इतना मुझे आपको पार्किंसन के बारे में बताना था। अब एक नया शोध हुआ है, उसमें देखा गया है एक ऐसी दवा जो पहले कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होती थी, अब वो पार्किंसन डिजीज की प्रोग्रेशन को रोकने में मदद कर सकती है। इस शोध में 2 प्रोटीन पर ध्यान दिया गया, LAG3 एंड AIPLT1। ये दोनों प्रोटीन अल्फा सिन्यूक्लिन नामक हानिकारक प्रोटीन के गुच्छों को एक मस्तिष्क कोशिका से दूसरी मस्तिष्क कोशिका तक फैलने में मदद करते हैं। मतलब सेल टू सेल ट्रांसफ़र में ये जो दोनों प्रोटीन हैं, LAG3 एंड APLT1, तो ये एक दूसरे के पास अल्फा सिन्यूक्लिन प्रोटीन को सेल टू सेल ट्रांसफ़र में मदद करते हैं। ये जो सिन्यूक्लिन का क्लम्प होता है, जो इसके गुच्छे इकट्ठे होते हैं, ये पार्किंसन डिजीज में नसों की कोशिकाओं के मरने का बड़ा कारण माने जाते हैं। तो अल्फा सिन्यूक्लिन के क्लम्प्स जो होते हैं, जो गुच्छे डिपॉजिट हो जाते हैं नसों में, उन्हीं की वजह से देखा गया है कि पार्किंसन होता है। तो वैज्ञानिकों ने LAG3 प्रोटीन को ब्लॉक किया और ये देखा कि सिन्यूक्लिन का जो फैलाव है लेबोरेटरी टेस्ट में 90% तक कम हो गया। मतलब 90% उसने पार्किंसन को कंट्रोल कर लिया। तो इस तरह से अभी इसमें बहुत क्लिनिकल ट्रायल होना बाकी है, लेकिन ये उन मरीजों के लिए, पार्किंसन के मरीज के लिए एक आशा की किरण है, और जिनके घर में भी पार्किंसन है उनको भी ये आशा का किरण प्रदान कर रही है। अगले चरणों में जब और भविष्य में शोध होगा तो इस दवा का मस्तिष्क पर प्रभाव, इसकी सुरक्षा क्या है, और पार्किंसन के मरीजों पर जो परीक्षण किया जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल होगा, तो ये केवल इसमें अगर ये सफल हुआ तो क्या फ़ायदा होगा। ये जैसे अभी तक जितनी दवाएं पार्किंसन केवल नियंत्रित करती हैं, लक्षणों को नियंत्रित करती हैं, लेकिन ये जड़ से उस बीमारी को ख़त्म करने का प्रयास करेगी। तो ये इसमें अच्छी बात है, एडवांटेजेस है। धन्यवाद।